समाजशास्त्र विषय की इस यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। ग्रामीण नगरीय सातत्य या रूरल अर्बन कंटिन्यूम की जो कंसेप्ट है, इसका अभिप्राय है ग्रामीण और नगरीय अखंडता। मानवीय जीवन में जो ग्रामीण और शहरी निरंतरता पाई जाती है, वही ग्रामीण नगरीय निरंतरता है। बर्टैंड कहते हैं कि निरंतरता या सातत्य के सिद्धांत के प्रवर्तक यह अनुभव करते हैं कि ग्रामीण नगरीय विभेद तुलनात्मक अंशों में है और दो ध्रुवीय अतिरेकों ग्रामीण और नगरीय के मध्य एक श्रृंखला में विकसित होते हैं। R.E. पहल का मत है कि नगरों में भी गांव होते हैं। ये होते हैं, इनमें ग्रामीण सांस्कृतिक मूल्य उपस्थित होते हैं। मेयर का मत है कि ग्रामीण जनता जो नगरों में निवास करती है, वह नगरीकृत नहीं होती। इस प्रकार ग्रामीण जनता जो नगरों में निवास करती है, ग्रामीण नगरीय सातत्य निरंतरता की भिन्न भिन्न विशेषताओं पर निरंतरता पर बल देते हैं। ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा ग्रामीण नगरीय तत्वों की अखंडता से जुड़ी हुई है। ऐसी कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। वर्तमान समय में जब संचार और यातायात के साधन अत्यधिक विकसित हो गए कि कहाँ ग्रामीण सीमा प्रारंभ होती है और कहाँ शहर होता है, क्योंकि ग्रामीण तत्वों को शहर अपना रहे हैं और शहरी तत्वों को ग्रामीण समुदाय अपनाता है। आगे हम बात करते हैं, ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया के रूप में होता है। रूरल अर्बन कंटिन्यूम एज ए प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसका विवेचन निम्न प्रकार हम कर सकते हैं। पहली बात, अंशों में परिलक्षित होने वाली प्रक्रिया है। ग्रामीण नगरीय सातत्य एक आधुनिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में प्रवेश कर अपना प्रभाव डालना प्रारंभ करती है तथा वहां अन्य अंशों में परिलक्षित होती है। पूर्ण रूप से नगरीय समस्त घटनाएं प्रक्रिया के रूप में कालांतर में नगरीय रूप धारण कर लेती हैं। ग्राम्य नगरीकरण अर्बनाइजेशन। ग्रामीण नगरीय अंतर मुख्यतः भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और आर्थिक दृष्टि से इतने स्पष्ट नहीं है जितने कि सामाजिक संबंधों की दृष्टि से। जहाँ तक दोनों समुदायों के सामाजिक संबंधों का प्रश्न है, दोनों स्थानों की सामाजिक क्रिया में विभिन्नताएं होती है। परस्पर अंतर संबंधों की सामाजिक क्रिया और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही गांवों में नगरीकरण की और नगरों में ग्रामीकरण की प्रक्रियाएं विकसित होती है। इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर एक समन्वित रूप पनपता है, जिसे गाल्पिन और उसके साथी ग्राम्य नगरीकरण की संज्ञा देते हैं। उसमें समन्वयवादी और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया समाहित होती है। इसमें कार्यरत जो घटक होते हैं वह ग्रामीण सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरी बात, सामाजिक संपर्क के विस्तार और सामाजिक संबंधों की विविधता से ये प्रक्रिया तीव्र होती है। ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया में उस समय अधिक गति आती है जब सामाजिक संपर्क के क्षेत्र का विस्तार होता है, सामाजिक संबंधों में विविधता उत्पन्न होती है,
गांव और नगर एक दूसरे के निकट आते हैं, तो दोनों समाजों की विशेषताएं एक दूसरे के समाज में प्रविष्ट होती है। यही कारण है कि हम किसी भी नगर में ग्रामीण समाज की अनेक विशेषताओं को सहज रूप से देख सकते हैं। जागरूकता इस प्रक्रिया के विस्तार की एक कड़ी है। गांव, नगर, कस्बे, महानगर और महानगरीय गांवों में गतिशीलता और सामाजिक जागरूकता के विविध स्वरूप देखने को मिलते हैं। गांव की अपेक्षा कस्बे में, कस्बे की अपेक्षा नगर में और नगर की अपेक्षा महानगर में गतिशीलता और जागरूकता अधिक पाई जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति जब भी प्रगतिशील और आधुनिक समाज के संपर्क में आता है तो उसे उसके अनुरूप अपने आप को वह ढाल लेता है। नगरीय जीवन पद्धति नगरीकरण का पर्याय होती है, इसलिए ग्रामीण व्यक्ति पर नगरीकरण का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से पड़ता है। पांचवी बात, ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित होती है। ग्रामीण नगरीकरण सातत्य की प्रक्रिया अनेक घटकों पर निर्भर करती है, जिसका स्वरूप समय के अनुसार निरंतर परिवर्तित होता रहता है। भारत में ग्रामीण नगरीय जीवन पद्धति में जो परिवर्तन आज दिखाई पड़ रहे हैं वो एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। अगली बात, ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया सभी समाजों में समान रूप से कार्य नहीं करती है। ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया की तीव्रता पर उस देश की आर्थिक, सामाजिक प्रगति और संपन्नता पर निर्भरता होती है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, यंत्रीकरण और वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों का प्रभाव ग्रामीण जीवन पद्धति पर नहीं के बराबर पड़ा, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्हीं चीज़ों का प्रभाव ग्रामीण जीवन व्यवस्था पर तीव्रता से पड़ रहा है। अब ग्राम कस्बे में बदल रहे हैं और कस्बे नगरों में, नगर महानगरों में। इस बदलाव की प्रक्रिया में स्थानीय, क्षेत्रीय, ग्रामीणीय और नगरीय जीवन दर्शन में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि हुई है। सरकार ने विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के द्वारा संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में बदलाव लाने का प्रयास किया है, जिससे ग्रामीण कार्यात्मक व्यवस्था में मशीनीकरण बढ़ा है और ग्रामीण समाज को प्रत्यक्ष रूप से नगर से जोड़कर देखा जाने लग गया है। ग्रामीण समाज में नगरीय विशेषताएं घर कर रही हैं। आज गांव में अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता ग्रामीण नगरीय सातत्य की स्थिति है। नगरीकरण का गांव पर प्रभाव पड़ता है तथा ग्रामीण विशेषताएं भी कम मात्रा में ही सही नगरों को प्रभावित करती हैं। विशेषताएं साथ साथ चलती है। इसका उदाहरण यह है कि वर्तमान समय में हमारे गांव में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, संचार की हो, यातायात की हो या अन्य तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध हो। और हमारे शहरों में वर्तमान में हेरिटेज के नाम पे ही ग्रामीण जो खाद्य पदार्थ होते हैं मैं बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में परोसे जाते हैं और ग्रामीण जो वस्त्र विन्यास है उसका शहरी लोग
इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है कि यहाँ ग्राम है और यहाँ शहर है। दोनों की विशेषताएं एक दूसरे में परस्पर आपस में कोरिलेटेड है, सहज संबंध दोनों में पाया जाता है। यही ग्रामीण और नगरीय सातत्य है। धन्यवाद।